एनडीए एग्जाम जाना जाता है अपने वाइड सिलेबस के लिए। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा यही नहीं समझ पाता क्या पढ़े क्या ना पढ़े और सेल्फ स्टडी प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करे कि अल्टीमेटली मेरा एनडीए एग्जाम क्लियर हो सके। देखिए बच्चे, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज करोगे तो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे आप एनडीए एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। कंप्लीट मैंने 5 स्टेप का प्रोसीजर रखा है, जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक योर एनडीए 1 2026 एग्जाम। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला स्टेप, आपको ना सेल्फ स्टडी का मतलब ही नहीं पता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं पेड बैच से पढ़ रहा हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा। नहीं भाई साहब, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कोर्स लेके कहीं ऑफलाइन में एडमिशन लेके आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो चाचा जी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, मैथ्स के क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं करोगे, मॉक्स नहीं दोगे, गलतियां नहीं करोगे, सुधारोगे नहीं, तब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो कि सेल्फ स्टडी इज नेसेसिटी। आप ये मत समझो कि मैं YouTube से फ्री में पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब सेल्फ स्टडी है। नहीं, आप कैसे भी पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी आपके स्ट्रक्चर में, पढ़ाई के मायने में आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लो। मेरी मानो, मैं हमेशा से ही ये कहता आया हूं कि आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी तैयारी करनी चाहिए। आप कहीं पे ऑनलाइन पेड कोर्स में पढ़ो, कहीं ऑफलाइन में पढ़ो, लेकिन हमेशा पढ़ो स्ट्रक्चर्ड। जब भी आप फ्री मटेरियल की तरफ जाओगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, अनस्ट्रक्चर्ड चीजें ज्यादा होंगी, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। एनडीए एग्जाम में सबसे कीमती है टाइम, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करोगे अगर आप टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो। और यूट्यूब पे या कहीं भी फ्री रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा ही एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करनी है और सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। मतलब आप चाहे कहीं से पढ़ लो, आप ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, डेली 4 से 5 घंटे आपको खुद पढ़ना है बिना किसी हेल्प के, और उसका नाम सेल्फ स्टडी होगा। क्लियर होगी? पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा आता है रिसोर्सेज फिक्स कर लो। बच्चा ना भटकता रहता है, वो आज यहां देखेगा वीडियो, कल वहां देखेगा, परसों वहां देखेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको अपना एक रिसोर्स फिक्स कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलडब्ल्यूएस से पढ़ोगे तो ही सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं, और भी लोग अच्छा काम कर सकते हैं, हो सकता है वहां से भी पढ़ के सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन मैं तो एलडब्ल्यूएस की बात करूंगा। भाई मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि क्रिस्प मैनर में क्वालिटी कंटेंट आज की डेट में द बेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी वजह से बच्चा इतना प्यार भी करता है, बच्चे इतने सेलेक्ट भी हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें यह पता है एग्जैक्टली कितना पढ़ना है और किस चीज पे कितना टाइम लगाना है। अभी हम 12 तारीख से कमांडो बैच भी लेकर आ रहे हैं। कमांडो बैच एलडब्ल्यूएस का एक प्रीमियम बैच है जो हर बार टारगेटेड पढ़ाई कराता है। अगर आपको लगता है कि आपको एलडब्ल्यूएस से पढ़ाई करनी चाहिए तो आप कमांडो बैच को चेकआउट कर सकते हो, टीम से क्वेरी कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक नई शेप दे सकते हो। आपको लगता है नहीं यार मैं तो कहीं और से पढ़ रहा हूं, कहीं और से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहां से भी पढ़ो अपने रिसोर्सेज फिक्स कर दो। किसी को लगता है कि सर मुझसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो एलडब्ल्यूएस अपने ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहा है। आप वहां भी एनरोल कर सकते हो, कहीं और भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन जहां भी कर लिया ना, वो एक जगह आपने फिक्स कर ली। अब उन्हीं पे बिलीव करके अगले 3 से 4 महीने आपको काम करना है। अगर आप कहीं पे एडमिशन लेके उसके बाद भी सोच रहे हो यार मैं क्या करूं, मेरा नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो भाई साहब आपका पेपर कभी क्रैक नहीं होगा। एडमिशन लेने से पहले, कोर्स खरीदने से पहले आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार ले लिया फिर तो जो है वही है। फिर तो अगले अटेम्प्ट में आप दूसरी चीजें चेंज करना, बिकॉज वैसे भी अगर आप लास्ट मोमेंट पे चेंज करोगे तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं एलडब्ल्यूएस की तरफ से आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोर्स में आओगे तो टॉप क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेगा, वो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि वाई एलडब्ल्यूएस इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट, रिकमेंडेशन, जो भी है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि आपने रिसोर्सेज फिक्स कर लिए, उसके बाद आप कहीं इधर से उधर नहीं भटकने वालों। क्लियर होगी? स्टेप 2 क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आते हैं बच्चे स्टेप 3। आपको मैथ्स वर्सेस जीएटी की अप्रोच अलग अलग लगानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में मेरी सजेशन हमेशा रहते हैं कि आप अपने सेक्शन फिक्स कर लो। मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं है, बच्चे करते भी हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अपने सेक्शन फिक्स कर लो। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, कि भाई इनको आप जरूर कर लो।
ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं कर सकते, मैं रिपीट कर रहा हूं, कर सकते हो, लेकिन इनको जरूर कर लेना। मैं अपने वेटेज बता रहा हूं, अपने हिसाब से थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं जो मानता हूं कि भाई सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, 5 7 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैट्रिक डिटर्मिनेंट कर लो, 12 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी कर लो, 20 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। कैलकुलस में लिमिट, एओडी और फंक्शन कर लो, 10 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, बहुत लगता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री इतने बड़ा है, वो मत करो, सिर्फ और सिर्फ रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड आइडेंटिटी कर लो। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस कर लो, हो गए 8 10 क्वेश्चन। मेरी बात आप समझ रहे हो? और भी अपने हिसाब से, जैसे आप वेक्टर कर सकते हो, राइट, स्ट्रेट लाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। 4 5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से आते हैं। वट आई एम ट्राइंग टू से इज, कम से कम इतना सिलेबस कर लो कि 60 to 70 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की हालत में हो। मेरी बात समझ रहे हो? जितना मैंने बताया 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस बन गया है। आप कहीं और से भी कोई और चैप्टर कर सकते हो। बोलोगे नहीं सर मेरी कैलकुलस अच्छी है, कैलकुलस अच्छा कर लो। बोलोगे नहीं सर मैं तो एल्जेब्रा, मुझे और चैप्टर्स करने, और चैप्टर्स कर लो। दैट इज योर चॉइस। लेकिन किसी भी तरीके से अपने लिए वो 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस रेडी करो और उस पर फोकस करो। वहीं पे जीएटी पे मेरी हमेशा ही अप्रोच ये रहती है कि आपको सिलेबस कंप्लीट ही करना है। अभी 4 महीने हैं और सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। मैं तो बहुत स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करता हूं कि जीएटी में कंप्लीट सिलेबस के साथ जाओ, बहुत अच्छा स्कोर आएगा और बहुत कम टाइम में हम इस चीज को कंप्लीट कराते भी हैं। हम जीएटी एलडब्ल्यूएस के आप कोर्सेज लोगे ना, कमांडो बैच लोगे, तो जीएटी इतने बेहतरीन तरीके से हमने रिकॉर्डेड प्लस लाइव का मिक्सचर बनाया है ना कि बच्चा बहुत कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करता है। सारा प्रीमियम कंटेंट रिकॉर्ड करके दे देते हैं, हर एक चैप्टर के बाद लाइव डाउट क्लास ले लेते हैं। उससे होता क्या है, जो लाइव क्लास में कंटेंट 1 घंटे में हम कराते हैं ना, हम रिकॉर्डेड में उस चीज को 15 से 20 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो जहां पे 3 4 दिन में एक चैप्टर होना चाहिए, हम 3 4 दिन में 3 4 चैप्टर करा देते हैं और उसके बाद डाउट सेशन रख लेते हैं लाइव, ताकि बच्चे कोई डाउट हो वो सब क्लियर हो सके। तो बहुत ही कम टाइम में हम तो बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। आपको लगता है कहीं और से कर सकते हो, कैसे भी करो, लेकिन जीएटी का सिलेबस अभी भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कंप्लीट करना चाहिए। थोड़े टाइम बाद 2 महीने बीत जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट। और मैं तीनों की बात कर रहा हूं, इंग्लिश, साइंस, जीके। अब मैं वही तो बात है कि आपको यह पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो बंदा 100 लेक्चर्स में खत्म ना हो, ना पढ़ना चाहे तो 50 घंटे में पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना उस चीज को? तो वो तो आपको देखना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए हम जैसे लोग होते हैं। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कंप्लीट करना है। फिर भी बाई चांस कोई इशू है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस करना है, फिर इंग्लिश पे कमांड बनानी है, और थर्ड प्रायोरिटी शुड बी जीके। मैं जीके का टीचर हूं, उसके बावजूद ये बात बोल रहा हूं बिकॉज मुझे पता है नंबर कहां से आएंगे। मेरा सब्जेक्ट पढ़ के नंबर आ जाएंगे, मुझे उस चीज से ज्यादा खुशी तब होगी जब बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको साइंस रखनी है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस करो, मतलब छोड़ना ही नहीं है। आज की डेट में तो नहीं छोड़ना है, थोड़े टाइम बाद बात करोगे तो फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। आप जो भी कर रहे हो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने हैं। एलडब्ल्यूएस अपनी किताबों के साथ आ रहा है। 1 महीने बाद आपको बहुत सारी किताबें, एक पीवाईक्यू किताब हम अलग से निकाल रहे हैं, एक फॉर्मूला बुक अलग से निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक अलग से निकाल रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। दैट इज सेपरेट सिनेरियो। 1 महीने का वेट करोगे सब आ जाएगा, बट कहीं से भी आपको बच्चे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, लास्ट टाइम मॉक्स भी देने पड़ेंगे। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में आते हो, कमांडो बैच में आते हो, तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी मिलेंगी ही मिलेंगी, समझ रहे हो। उसमें मतलब कोर्स का पार्ट ही है ये सब, तो वो हम कराते ही हैं। आप कहीं से भी करो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स में। अगर आपके पास टाइम कम है तो जीएटी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए। जीएटी में थ्योरी ज़्यादा वैल्यूएबल है, मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्लियर कट हो गया सिनेरियो? नेक्स्ट आते हैं। मैं चाहता हूं कि रोज के 30 मिनट अपनी पर्सनैलिटी पे, एसएसबी पे, जिस पे भी दे सकते हो दो। उसका रीजन ये है कि आप चाहे कितना भी कर लो, आप पूरे दिन लगातार इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकते। तो 30 मिनट अपनी पर्सनैलिटी पे दो। उसके लिए मतलब बेसिक चीजें करो। न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, एसएसबी के बारे में बेसिक जान सकते हो। इनफैक्ट अभी हमने एसएसबी की 2 किताबें निकाली हैं, राइट। आप उन दोनों किताबों को जाओ, देखो, समझ में आएंगी आपको चीजें कि किस लेवल पे हम चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। बात समझ रहे हो? बहुत जबरदस्त आपके लिए एसएसबी किताब निकाली है, आप देखना, तो आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एसएसबी से रिलेटेड। हो सके तो रोज अपने किसी दोस्त से इंग्लिश में बातचीत करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स की जानकारी रखो। इसी को बोलता हूं मैं 30 मिनट्स डेली एसएसबी। और इसमें अगर ऐड कर सको तो रोज 30 मिनट ना फिजिकल एक्सरसाइज भी करो। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, चीजें बहुत ही बेहतरीन लेवल पे निकल कर आ पाएंगे।
क्लियर है। मैंने 5 स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैथमेटिक्स के बता दिए हैं। जीएटी में इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता अभी आप सेक्शन सेलेक्ट करो, मैं चाहता हूँ आप कंप्लीट पढ़ो, ठीक है। और पॉसिबल है LW से कमांडो बैच के साथ पॉसिबल है, कहीं और से खुद पढ़ना है खुद पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं उतनी। मैं इसमें 2 ही चीज़ें कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स में 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस कह रहा हूँ और जीएटी कंप्लीट कह रहा हूँ, और हो जाएगा। टारगेट आपका 400 नंबर प्लस होना। क्लियर है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।